बीएसपी मायावती के बाद कौन? आकाश आनंद को मायावती के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये रणनीति मायावती की ही है। आकाश अभी बीएसपी के इकलौते नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। वह मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बड़े बेटे हैं, जिनकी शादी भी राजनीतिक परिवार में ही हुई है। लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी बीएसपी के नेताओं को खटकती नजर आ रही है। जी, आप सभी को बता दें कि बीएसपी के कई नेता चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में नजर आए थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मायावती खुले तौर पर हैं। बात करें आकाश आनंद की, तो बीएसपी के राज्यसभा सांसद रहे अशोक सिद्धार्थ की डॉक्टर बेटी से उनकी विवाह हुआ है। ये रिश्ता भी उनकी बुआ मायावती ने ही तय किया था। आपको बता दें कि मायावती को लगता है कि राजस्थान में सत्ता की चाबी उनके पास आ सकती है। उनके एक करीबी नेता का दावा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अगर नतीजे भी ऐसे ही रहे और बीएसपी के पास इतनी सीटें हों कि वह किसी की सरकार बना दे, तो फिर मायावती गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुमत से एक सीट कम रह गई थी, तब बीएसपी के 6 विधायकों का रोल महत्वपूर्ण हो गया था। मायावती को इस बार भी ऐसे ही किसी चुनाव चमत्कार की आस है। इसी आस में उन्होंने राजस्थान की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और अपने परिवार के आकाश आनंद को दी है। इसी चुनाव से वे देश के राजनीतिक आकाश पर अपने भतीजे आकाश की लैंडिंग कराना चाहती हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती अगले महीने चुनाव प्रचार पर निकल रही हैं। चुनाव प्रचार का उनका तरीका वही पुराना है। वह सिर्फ बड़ी रैलियां करती हैं। उन्होंने ना तो कभी रोड शो किया और ना ही टाउन हॉल जैसे कार्यक्रम। वे चुनाव प्रचार की शुरुआत एमपी के दतिया से करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 6 नवंबर को मायावती दतिया में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। मध्य प्रदेश में मायावती की 4 चुनावी सभाएं हैं और इतनी ही राजस्थान में, जबकि एमपी में विधानसभा की 230 और राजस्थान में 200 सीटें हैं। राजस्थान में मायावती की पहली चुनावी रैली 17 नवंबर को धौलपुर में है। बात करें बीएसपी के एक राज्यसभा सांसद ने बताया कि मायावती 4 सभाएं मध्य प्रदेश में करेंगी, एक छत्तीसगढ़ में। दोनों ही राज्यों में बीएसपी का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन है। राजस्थान से बीएसपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की एक्टिवनेस मायावती को खटक रही होगी। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की ही तरह चंद्रशेखर आजाद भी सबसे अधिक एक्टिव है राजस्थान में ही। दोनों ही नेताओं का फोकस युवा दलितों के पर है। सहारनपुर में हमले के बाद पहली रैली चंद्रशेखर ने भरतपुर में ही की थी। चंद्रशेखर को लेकर आकाश आनंद का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। चंद्रशेखर से मिल रही चुनौती के बारे में पत्रकारों के सवाल जवाब में आकाश ने कहा था कि कौन चंद्रशेखर। आकाश आनंद के रोड शो के जवाब में आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने भी राजस्थान के कई शहरों में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। उनकी पार्टी के भी कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चंद्रशेखर आजाद को उम्मीद है कि राजस्थान में उनको कुछ सीटें मिल जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ मायावती का उतरना चंद्रशेखर आजाद की मुसीबतों को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ाने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस कांटे की टक्कर में किसकी जीत होगी? क्या मायावती गेम चेंजर साबित हो पाएंगी या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।